कहते हैं ना कि विदाउट कॉन्सेप्ट वी कांट सोल्व एनी क्वेश्चन। कहते हैं ना जब तक कॉन्सेप्ट ना पता हो हमें मजा नहीं आता ना क्वेश्चन सोल्व करने। तो पहले कॉन्सेप्ट याद करो उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो 7.1 है समाकलन, जो चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अब हमने समाकलन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया है और फर्स्ट बुक जो है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने अपने इसी देवल कोचिंग क्लासेस चैनल पर अपलोड कर रखा है। सारी वीडियोस का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा और आज हम डिस्कस करेंगे समाकलन के बारे में। तो समाकलन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो भाई साहब ये चैप्टर जो है ना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और फॉर अदर एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट, अगर आपने स्कूल में या कोचिंग्स में इस चैप्टर को पढ़ा है और आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाए, ये चिंता करने की बात नहीं है और आपका ये भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया ना तो सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हम जा रहे हैं पढ़ने समाकलन के बारे में, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटीग्रेशन। तो भाई साहब हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? समाकलन। क्या पढ़ने जा रहे भाई? समाकलन। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पाए एक्सरसाइज 7.1 का। आपको कोई टेंशन नहीं देखनी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं इंटीग्रेशन सीख गया हूं, मैं समाकलन सीख गया हूं। लेकिन आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाइएगा। पहले हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन और समाकलन जो होते हैं भैया वो होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। आप चलते हैं और समाकलन के बारे में डिटेल से जानते हैं। यानी समाकलन वह चीज है जिसका समाकलन करने पर वो हमें फंक्शन मिल जाए। समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? समाकलन भाई दो प्रकार के होते हैं। तो आप 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ेंगे तो निश्चित अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। तो समाकलन है कितने? दो। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और नंबर दो है निश्चित समाकलन। दो प्रकार के समाकलन है। पहले बात करें हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलन। तो समाकलन है ना, तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। याद है ना? बस पहले जो जो बता रहा हूं, देखो आपको कोई भी चीज दिमाग में नहीं रखनी, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आप उन्हीं चीजों पर फॉलो करें और आपको इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट। पहले समाकलन की बात की तो समाकलन कितने प्रकार के हैं? एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। लेकिन हम 7.1 से 7.7 तक, कहां से? 7.1 से लेकर 7.7 तक हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। तो भाई अनिश्चित समाकलन क्या होता है? तो पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ने से पहले हम थोड़े फार्मूले जान लेते हैं, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट में आपको फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन है बिल्कुल हलवे जैसे खाते हो वैसे मजा आता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे मजा आएगा। तो चलते हैं पहले समझते हैं। समाकलन दो प्रकार के हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। तो पहले फार्मूलों पर ध्यान देते हैं, फिर एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करते हैं। तो फार्मूलों की बात आ जाएगी समाकलन। तो समाकलन में फार्मूला देखिए, बात करें फार्मूले की तो आपका पहला फार्मूला है समाकलन। देखो पहले समाकलन की बात आए तो समाकलन होता क्या, दिखता कैसे? अगर किसी भी फंक्शन का, जैसे आपके पास x² फंक्शन है, इसका समाकलन करना है, क्या करना है? समाकलन। तो आप समाकलन साइन ऐसे लगाएंगे, इसको कहते हैं, ये जो साइन लगा है वो है समाकलन साइन। अगर जो समाकलन लगा ना तो ये समाकलन साइन ऐसे लगेगा, समझे? अगर आपके पास फंक्शन है sin x, इसका समाकलन करना है तो आप समाकलन साइन ऐसे लगाएंगे, ये समाकलन साइन है, ठीक है। e⁻x का समाकलन करना है तो समाकलन साइन ये लगता है, तो ये समाकलन। लेकिन याद रखें जैसे अवकलन करते थे तो उसमें dx आता था, dy/dx, ऐसे इसमें भी dx आता है, लेकिन dy/dx नहीं, इसमें सिर्फ x आता है, dx। अब देखो यहाँ फंक्शन था x तो यहाँ आएगा dx, यहाँ पर फंक्शन e⁻x आ रहा है तो dx आएगा, यहाँ पर x आया तो dx आएगा। मतलब क्या, समाकलन पढ़ रहे हैं तो समाकलन
चलो इतना बहुत कुछ जान लिया, अब चलते हैं डायरेक्ट बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि हमारे कौन से फार्मूले हैं जो हमारी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। तो चलते हैं और पहले फार्मूलों के बारे में जानते हैं। ये थोड़ा बेसिक था ना, अगर ये ना जानते कि समाकलन क्या होता है, तो हमने पढ़ा क्या है कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। तो हम निश्चित समाकलन के अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले फार्मूले जान लो। तो देखो समाकलन ये होता है, पहला फार्मूला है कि x की घात n, x की घात n, और यहाँ x है तो dx जरूर आएगा, x है तो dx आएगा। अब इसका फार्मूला होता है, देखिए x, इसका फार्मूला x की पावर n है, तो इसका फार्मूला x की पावर n है, उसमें एक जुड़ जाता है n प्लस 1। क्या बताया, x की पावर n है तो x की जो घात होगी, जो x की घात है वो लिख लो, उसमें सिर्फ एक जोड़ दो, तो एक जोड़ दिया, ठीक है। पावर में देखो x की घात n है, x की घात n ऐसे लिख दी, उसमें एक जोड़ दिया, और जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो n प्लस 1। और अनिश्चित समाकलन में आपको c जरूर लगाना है, c कांस्टेंट लगाते हैं क्योंकि इसमें पता नहीं होती वैल्यू, सेटिस्फाई नहीं होती कि क्या हो सकती है वैल्यू निश्चित समाकलन में, अनिश्चित समाकलन में, तो c सब में लगाना है। बस आप ये जाने कि हर क्वेश्चन में जब आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद आपको c सब में ऐड करना है, वी हैव टू ऐड c इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखिए, पहला क्वेश्चन x की पावर n, x की पावर n dx, उसका समाकलन होगा x की पावर n है ना, तो पावर में एक जोड़ दो और जो ऊपर हो वही नीचे दो, तो ये पहला फार्मूला हुआ। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्पल में भी है। तो पहले समझ लें समाकलन में, जैसे ये फार्मूला लगा x की पावर n, n का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब संख्या, संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे हमें समाकलन पहला क्वेश्चन आ जाए x की घात 3, अब यह x है तो यहाँ पर dx लगेगा, ये लगा लगाया आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है x की पावर 3 dx, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मेरी बात सुने कि x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर n है, वहां x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर n है। भैया n का मतलब होता है संख्या, हमने देखा सूत्र पढ़ा, x की पावर n हो, जो घात है n उसमें जोड़ दिया था, वही नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ n की जगह कितना है 3, वो घात ही n का काम करती, तो घात में एक जोड़ देंगे। अगर आपको x की घात कितनी भी दिख जाए तो आप क्या करना है, एक घात जोड़ देना उसमें, x की घात जुड़ जाएगी 3 प्लस 1 और बटे में 3 प्लस 1, और आंसर आ जाए तो आप c जरूर लगा देना। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है कि इस फंक्शन की कोई सेटिस्फाई वैल्यू नहीं, क्या हो सकती है। तो देखो x की घात कितनी हो गई, 3 1 4 और बटे में 4, ये आंसर। ये फार्मूला कहता है x की घात n हो, जो घात में हो ना उसमें एक जोड़ दो, ऊपर जो लिखा वही नीचे लगा दो, बस आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर ये है। अगर यहाँ होता है x की घात, समाकलन चिन्ह ऐसे समाकलन करना होता है x की पावर 5 dx, यहाँ x है तो यहाँ dx, इसका समाकलन करना, तो ये भी फार्मूला बना ना x की घात n वाला, x की घात n प्लस 1, घात में एक जुड़ जाता ऊपर वाला सेम नीचे, वही फार्मूला सेम यही बना कि x की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1 जोड़ देंगे और बटे में 5 प्लस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 5 1 हो जाएगा 6 और बटे में 6, और लास्ट यहाँ c लगा दो प्लस ऑफ c, ठीक है, c जरूर लगाएंगे। तो ये हमारा पहला फार्मूला था, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर दिए। अभी देख कितने मिनट की वीडियो करना 10:31। तो ये हमारा पहला फार्मूला था और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिए, ताकि हम फार्मूले को समझे तो कि ये फार्मूले ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लगाना पड़ेगा। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात, दूसरे फार्मूले की बात आते हैं। तो दूसरा फार्मूला जो है हमारा, समाकलन करना होगा sin x का, और यहाँ x है तो dx आएगा। तो देखो इसके स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको जहां दिख जाए sin x, क्या दिख जाए, समाकलन करना हो sin x, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें sin x दिख जाएगा, तो sin x जहां आ जाए उसका आंसर आप लिख देना cos x। क्या आ जाए, समाकलन करना हो sin x का, sin का x का क्या हो जाएगा cos x। समझ में आया, आपको कहीं भी कितना भी बड़ा सवाल दिख जाए, आपको sin x का समाकलन करने को दे दे तो कह दो कि भैया sin x का समाकलन क्या हो जाएगा cos x, लेकिन हम जानते हैं इसमें c भी लगाते हैं तो लास्ट में c लगा देना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अगर आ जाए cos x का,
अब x है तो dx लगेगा। देखो समाकलन में ये समाकलन चिन्ह और ये dx जरूर लगता है। कोई क्या चीज पता है कि समाकलन चिन्ह और dx जब देखो ये बेसिक्स बता रहा हूं, जब तक बेसिक्स नहीं आते आप कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप 7.1 से लेकर 7.1 से लेकर आप पढ़ेंगे 7.11 तक। और भाई साहब अगर जो आपने कॉन्सेप्ट ना सीख पाए तो पूरा चैप्टर आपका ऐसे निकल जाएगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम इस वीडियो में ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन एक्सेस को प्यार से आपको समझाकर उसमें एक एक पॉइंट, क्योंकि जब मैंने पढ़ा मेरे साथ क्या घटना आई, मैं किस वजह से समझ पा रहा था क्वेश्चन को नहीं समझा, क्या मैंने छोड़ा क्या स्किप किया, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। मैं एक टीचर के जरिए नहीं, आपको एक भाई के जरिए से सारी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और ये भाई आपको पूरी मैथमेटिक्स को ऐसे ऐसे हलवे की तरह सॉल्व करवाएगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान है। तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन फार्मूला है cos x dx, उसका होता है माइनस साइन x प्लस c लगा देना, c सब में लगेगा। देखो हमने पढ़ा sin x का होता है cos x, sin x का cos x, लेकिन cos x का समाकलन करते हैं तो माइनस sin x आता है। बस याद रखना sin x का cos x का माइनस sin x। फिर ऐसे फोर्थ फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर का होता है 10x प्लस c। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेगा। अगर ये फार्मूले याद कर लिए, देखो अभी याद हो गए x की घात n, मतलब x की घात 1 2 3 4 5 जितनी हो जाए आप एक जोड़ दें और जो ऊपर आए वही नीचे लिख दें, जो ऊपर आए वही नीचे लिख दें। देखो x की घात x पावर n प्लस 1 वही नीचे लिख दिया। sin x dx, sin x dx, तो sin x dx था ना, तो sin x का cos x हो गया, cos x का करोगे माइनस sin x हो गया, sec स्क्वायर x का हो गया 10x प्लस c। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखें, अगर आपको फार्मूला नंबर 5 जो है तो वो है sec x into 10x, sec x into 10x और dx, ये आ जाए तो इसका फार्मूला होता है sec x plus c, sec x plus c। 6 नंबर जो फार्मूला है वो है cosec x into cot x, ये होता है माइनस k cosec x प्लस ऑफ c। ठीक है, याद रखें इतने सारे फार्मूले हमने कांसेप्ट पढ़ लिए। अब उसके बाद sec x into 10x, अगर आपको समाकलन साइन दिख जाए और दिख जाए sec x into 10x, sec x into 10x, तो आप sec x लिख देना। यहां देखो cosec x into cot x, तो आप cosec लिख देना लेकिन माइनस आ जाएगा। जैसे sin x का क्या cos x का आएगा माइनस sin x, माइनस sin x, cosec स्क्वायर x का 10x हो गया, sec x into 10x का हो गया sec x, cosec x into cot x का हो गया माइनस के cosec x। तो ये बेसिक्स फार्मूले थे। अब चलते हैं और एक्सरसाइज में थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके उदाहरण को, एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं ना, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलते हैं और पहले उदाहरण को सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर पहला है, उसमें हमें कह रहा है कि निरीक्षण विधि द्वारा प्रयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो प्रति अवकलन का मतलब होता है समाकलन। आप चाहे कह दें समाकलन कह दें या कह दें प्रति अवकलन, बात एक ही है, प्रति अवकलन। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट जाना कि समाकलन और प्रति अवकलन का दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको कह दे प्रति अवकलन, लेकिन ये एग्जाम में आपको प्रति अवकलन नहीं कहने वाला, आपको कहेगा कि इस फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर पहला है, उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि cos x, दूसरा दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस के 4x क्यूब, फिर दे रखा है 1/x का करना है, 1/x का करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है समाकलन करना है cos x का। देखो इन्होंने दे रखा है cos 2x, इसका क्या करना है समाकलन। ये फंक्शन दे रखा है अपने को और कह रहा है इसका भाई साहब आप समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें। तो समाकलन करने के लिए हमें पता है कि हम समाकलन साइन लगाते हैं, तो ये समाकलन साइन लगा दिया। और यहाँ x है तो आप dx लगा देना, x हो तो dx लगा देना, अगर t होता तो dt लगा देते, अगर यहाँ y होता तो dy लगा देते। मतलब क्या है, अगर यहाँ x है तो dx लगेगा, यहाँ y है तो dy लगेगा। समझ गए ना, मतलब जैसा फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन होगा। अगर फंक्शन में x है तो x के रिस्पेक्ट में होगा और y है तो y के रिस्पेक्ट में होगा। चलो चलते हैं और सॉल्व करते हैं। हमने भी फार्मूले
यार देखो यहाँ पर समाकलन करना है cos 2x का। किसका करना है? cos 2x का। अभी फार्मूला बताया था आपको, एक बताया था sin x dx, तो sin x का हो जाता था माइनस के cos x, माइनस के cos x, और cos x का होता है cos x dx, cos x का होता है माइनस के और सॉरी प्लस के sin x। ठीक है, अगर मैंने बताया था sin x आ जाए तो उसका हो जाता है माइनस के cos x आ जाए तो sin x आ जाता है। अब देखिए आप कह रहे हैं भाई यहाँ cos x आ गया, यहाँ cos x आ गया, लेकिन फर्क इतना है यहाँ cos x है या cos 2x है। तो कुछ ना करें, हमें cos x का पता है, cos x का क्या होता है sin x, तो आप लिख दिए ये cos x है, cos x का लिख लें sin x, लेकिन 2x है तो 2x लिख दें, है ना। x की जगह क्या है 2x है तो पूरा 2x लिख दिया, cos x का हो गया sin और x की जगह 2x, लेकिन प्लस c लगा, प्लस क्या लगा तो c, समाकलन हो चुका, समाकलन हो गया। लेकिन यहाँ x है, लेकिन यहाँ 2x है, गिनती वाला भी आ रहा है। और याद रखो x के साथ जो, जैसे x के साथ कितना दिख रहा है 2, तो वो बटे में आ जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। अगर सिर्फ cos x होता तो उसका आंसर आ जाता sin x, लेकिन यहाँ 2 है तो वो बटे में आ जाएगा, मतलब x के साथ जो होगा वो बटे में आ जाएगा बस। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन लग गया, ये क्वेश्चन लग गया है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अगर बात करो यहाँ आ जाता है cos 5x dx, तो cos x का क्या होता है cos x का sin x, तो cos ये समझ लो भी x ही है, ये 5x ना समझे इसको समझे x है, तो cos x का हो जाएगा sin x, cos x का हो जाएगा sin x, सॉरी sin x, लेकिन x नहीं यहाँ 5x है, साथ में लगाते c, है ना। लेकिन x के साथ कितना है 5, जो x के साथ हो वही बटे में लिख दो, ये आंसर समझ गए। एग्जांपल नंबर पहला हमने सॉल्व कर लिया, अब एग्जांपल नंबर दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन बस बेसिक्स है ना, तो बेसिक्स बताने के लिए मैं एग्जांपल, क्योंकि एक्सरसाइज में सारे बेसिक्स को कंप्लीट नहीं करा है, तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए आपको अच्छे से समझा है। फिर अगला है 3x² प्लस का 4x3, अगला क्या करना है 3x² प्लस का 4x3, 3x² प्लस का 4x3, ठीक है। तो ये दे रखा है, आप देखें, अब मेरी बात सुनिए, इसका क्या करना है समाकलन, तो आप क्या करें इसका समाकलन लगा दें और पूरे के बाहर लिख दें dx, क्योंकि यहाँ हमें क्या दिख रहा है x दिख रहा है, मैंने बताया अगर y आए तो y लिखना, dx आए तो x लिखना, dx लिख दो। एग्जांपल को सॉल्व करा रहा हूं, हर एग्जांपल को सॉल्व करा रहा हूं, तो ये एग्जांपल पहले का दूसरा पार्ट है कि 3x² प्लस 4x³ dx, इसका हमें समाकलन करना है। कितना समय होगा 25 मिनट, 22 होगा, 22 होगा, ठीक। तो इस फंक्शन का हमें समाकलन करना है, तो देखो आपको ना ही साइन मिल रहा है, ना ही कोस मिल रहा है, ना टेन कोसेक, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने फार्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई फार्मूला नहीं मिल रहा ना। अब बात सुने, देखो यहां प्लस लगा है, क्या लगा है प्लस, यहां लगा प्लस, इसका मतलब दो फंक्शन है ना, प्लस लगा है तो दो फंक्शन है, इनको अलग अलग करने, इनको क्या करने अलग अलग। तो देखो पहले ये फंक्शन है, इसका समाकलन अलग होगा और इसका समाकलन अलग होगा, क्योंकि प्लस लगा है तो इसको अलग अलग करना है। तो देखो एक बार समाकलन लगा कर इसको लिख लो, समाकलन लगा दो, समाकलन लगा लिया और लिख लो 3x², समाकलन लगा ले 3x², साथ में dx आ गया, ये अलग हो गया, साथ में क्या आ गया dx आ गया। अब देखो प्लस, फिर समाकलन लगाएंगे और इसको अलग कर लेंगे 4x³ dx, ठीक है। कुछ नहीं करेगा कि दो फंक्शन दिख रहे हैं भाई, कितने फंक्शन दो, एक 3x² प्लस का 4x³, तो आप क्या करें 3x² को अलग कर ले, साथ में dx प्लस समाकलन लगा के 4x³ dx ले ले। अब देखो समाकलन जब आप समाकलन करना ना, तो आपको जो गिनती वाले मिले, जो गिनती वाले मिले या कांस्टेंट, उनको बाहर कर लेना, उनको क्या कर लेना बाहर। तो देखो यहाँ 3 को बाहर कर लेना, 3 को बाहर कर ले और समाकलन चिन्ह लगा दे, ये बाहर कर लिया, बचा क्या x² बच गया, साथ में dx बच गया, प्लस यहाँ देखो गिनती वाला कितना मिला 4 मिला, तो 4 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचा x³ और dx बच गया, ठीक है।
अब देखो ये किसका फार्मूला बनना है, यहां पर और यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए किसका फार्मूला बनना है। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था x की पावर n, x की इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर जो n मतलब x की घात कुछ भी आ जाए भाई, आप उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। क्या बताया, x की पावर कुछ भी आ जाए आप क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। तो देखो ये x की पावर दिख रही है, x की पावर यहां कितनी है 2, तो पावर में एक जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ x की पावर 3, ये फार्मूला किसका बना, ये फार्मूला बना x की घात n का और dx का, है ना। x की पावर n मतलब x की पावर n, n मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, और संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो संख्या में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। देखो x लिख लो और घात कितनी है n, और उसमें एक जोड़ देंगे। अभी बताया था ना फार्मूला बताया था x की पावर n का, फिर से बता दो, x की पावर n हो तो उसमें एक जोड़ देना, और जो ऊपर हो वही नीचे लिख देना, और जब हो जाता है समाकलन तो c लगा देते। क्या लगा देते, c। तो ये तो मैंने फार्मूला बता दिया था, अब मैं फार्मूले को रफ कर दूं। देखो मैंने फार्मूले को रफ कर दिया, अब देखो ये लिख लेंगे 3, ये 3 हो गया। अब यहां देखो x की घात n वाला फार्मूला, क्योंकि x की पावर कितनी है 2, और मैंने बताया था x की घात जितनी हो उसमें एक जोड़ दो, तो डॉट लगा दो, x की घात कितनी 2, एक जोड़ दो, और जो ऊपर हो, जो 2 + 1 जो ऊपर हो वही नीचे लिख लेना, 2 + 1 ये वाला इसका समाकलन हो चुका। देखो दो फंक्शन, इसका समाकलन समझ लो, दो सवाल है, एक ये है एक ये है, तो 3 लिख लिया, x की घात 2 थी तो x की घात 2 में एक जोड़ दिया, बटे में जो ऊपर आया वही नीचे लिख लिया। अब प्लस है, इसको अभी समाकलन, यहाँ 4 है 4 लिख ले, डॉट लगा दे, x की घात कितनी है 3, तो x की घात 3 यानी n है, n में एक जोड़ेंगे तो 3 में एक जुड़ जाएगा, तो 3 + 1 और 3 + 1 और प्लस c लग जाएगा। अब सिंपलीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ चुका। अब देखें यहाँ पर कितना है 3 है, तो आप लिख लें 3 लिख लें, ठीक है। फिर x है तो x लिख लें, और उसकी घात है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और बटे में कितना है 2 + 1 कितना हो गया 3। अब प्लस है तो प्लस लगा ले, यहाँ 4 है तो 4 लिख ले, यहाँ पर x है तो x लिख ले, और यहाँ पर 3 है कितना हो जाएगा 4, और बटे में 3 है 4 और प्लस c लगा ले। अब आप देखें कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, यहाँ भी 3 दिख रहा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बचा x की घात 3 और प्लस x की घात 4 प्लस हाफ c। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। देखो कुछ नहीं किया, दो फंक्शन थे अलग अलग कर लिया और समाकलन कर दिया, आसान क्वेश्चन था। आपको आशा करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन स्टेप जो लगाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो भेद लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए वीडियो का मकसद है कि आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएं ये सिलेबस, और अच्छे से आप समझ सकें। और चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है 1/x। देखो आपको एक फार्मूला और नोट करना है, जो मैंने अभी फार्मूले नोट करवाए उनमें एक फार्मूला नोट करें, समाकलन करना 1/x dx। 1/x dx इसका हो जाता है log x, क्या हो जाता है log x प्लस साथ में c लगा देते हैं। अगर आपको समाकलन दिख जाए 1/x dx का, तो 1/x dx हो जाता है log x, क्या हो जाता है 1। याद रखें कि आपको मिल जाए 1/x dx, और 1/x का समाकलन होता है log x और प्लस c लगा देते हैं। ये भी फार्मूला नोट कर लें वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये 7.1 एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। अब देखें कुछ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो इसमें एग्जांपल में दे रखे हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखें दूसरा का एग्जांपल नंबर पहला, एग्जांपल नंबर दूसरे का पहला, दूसरे का पहला दे रखा है, हमें समाकलन करना है x² - 1/x² और dx। इसका हमें करना है समाकलन x² - 1 dx/dx, इसका समाकलन करना है। तो आप देखिए कि जो नीचे x² दिया है, भाई साहब जो नीचे x² दिया है, ये इसके भी बटे में कर, इसको अलग अलग कर दे, इसके भी बटे में होगा और 1 के भी बटे में होगा कि नहीं। जैसे कोई भी डिनोमिनेटर सेम होंगे ना, तो ये x² के बटे में x² लिख देंगे और 1 के बटे में भी x² लिख देंगे, तो इसको अलग अलग कर देंगे। समाकलन लगाना, पहले लिखना x² के बटे में x² - 1 बटे में x² और होल का dx लगा देंगे।
ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बटे में एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस लगा दिया और 1 बटे एक्स स्क्वायर लिख दिया, dx लगा दिया। समझ में आया होगा ना? आसान है, इतनी तो मैथमेटिक्स और अलजेब्रा आता होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक बचा, तो यहाँ बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। देखो एक फार्मूला जो बेसिक फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो मैं आपको रिकॉल नहीं हो रहा था, तो मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं करवा पाया। आप याद रखिए, एक फार्मूला सबसे ऊपर जो फार्मूले लिखते हैं उसके सबसे ऊपर नोट करना, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखो सबसे पहला फार्मूला जो है, देखो हर चीजें याद नहीं रहती है, जब जहां जो चीज अप्लाई रहती है ना, अप्लाई होती है तो साथ साथ याद आते रहते हैं। जैसे समाकलन कर रहा हूं dx का, अब कह रहे हो भैया समाकलन तो कर रहे हो, ये dx तो लिख रहे हो, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखा, अंदर कुछ नहीं लिखा। तो देखो जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, ये समझ लें कि dx का समाकलन, आपको जहां dx लिख जाए वहां आप क्या लिख देंगे, x, उसका समाकलन होता है x। क्या होता है, x समाकलन होता है, और साथ में क्या लगा देंगे, साथ में c लग जाएगा। तो जहां समाकलन करना हो dx का वहां x आ जाएगा प्लस c, चाहे 1 लिखा हो या ना समाकलन आता है dx, तो आप उसकी जगह लिख देना x प्लस c। आया ना समझ में? अगर आ जाए समाकलन करना 2x का समाकलन करना हो तो dx, तो देखो 2 गिनती वाला है और गिनती वाला बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर 2 निकल गया, बचा क्या x और dx आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा dx। तो देखो ओ सॉरी, अगर x ना ले, यहां पर क्या आ जाए, समाकलन करना हो 2 dx का, 2 dx का, तो 2 तो कांस्टेंट है, गिनती वाले बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा और समाकलन के अंदर बचेगा dx, तो 2 लिख देंगे और dx का होता है x, तो 2x आ जाएगा प्लस c। ऐसे समाकलन करना हो 3 dx का, 3 dx का, तो 3 को बाहर निकाल लेना, अंदर बचेगा dx, तो 3 लिख लेना और dx का हो जाएगा x और प्लस c लगा देना। तो ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फार्मूला है आपका इंपॉर्टेंट, ये वाला फार्मूला सबसे ऊपर नोट करें कि dx का होता है x, dx का क्या होता है x। कितनी लंबी वीडियो होगी, 32, dx का होता है x। अब चलते हैं और एक्सरसाइज को सीधे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, और आसान एक्सरसाइज है, उसके हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और हम ये सारे एग्जांपल मैंने इसलिए सॉल्व कराए ताकि आपको अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, तो ताकि डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज में जाते तो वहां पर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को समझाने में ही टाइम लग जाता। अब चलते हैं और सीधे क्वेश्चनों को प्रश्न बनी जो एक्सरसाइज 7.7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित के प्रतिकलन या समाकलन निरपेक्ष विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो समाकलन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समाकलन, क्या ज्ञात करना है, समाकलन, उसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिकलन। तो चाहे समाकलन कह रहे हैं चाहे प्रतिकलन कह रहे हैं, बात एक ही है। तो एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन है कि हमें sin 2x का क्या करना है, समाकलन, sin 2x का समाकलन करना है। तो हमने बताया था समाकलन करने के लिए समाकलन चिन्ह लगाएंगे, तो समाकलन चिन्ह भी लगा दिया। उसके बाद यहां क्या दिख रहा है x, तो dx लगा देंगे, इसका करना समाकलन। लेकिन याद रखें कि हमने ये sin x बनाना, अभी फार्मूला लिखा था मैंने, यहां लिख दें कि पहला फार्मूला लिखा था sin x dx, sin x का होता है cos x माइनस में, ठीक है। sin x का क्या होता है, sin x dx, sin x का होता है माइनस के cos x प्लस c, c तो लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा बताया था cos x dx, cos x का होता है sin x प्लस ऑफ c, बताया था ना। और एक फार्मूला और नोट कर लें, याद आ जाए, e की पावर x dx, अगर e की पावर x हो और उसका समाकलन करना हो, ये फार्मूला है, e की पावर x हो उसका समाकलन करना हो तो e की पावर x ही आ जाता है, e की पावर x ही हो जाता है। अभी ये लिखा था एक, अभी जो पहले याद करना था 1/x dx, तो 1/x का क्या होता है log x। ये सूत्र में नोट कर लें अपने फार्मूले, ये नोट करा दिया, ये दो रह गए थे तो ये भी नोट कर लें, e की पावर x dx। और अभी बताया था कि
dx का कितना होता है, अभी बता था dx का होता है x और प्लस c लगा देंगे। तो इतने फार्मूले याद रखें। अब इनका अप्लाई करते हैं चल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin 2x, पहला क्वेश्चन है sin 2x, क्या है sin 2x। तो पहले याद रखें कि हमने पढ़ रखा है कि भैया sin x का होता है माइनस के cos x, sin x का क्या होता है माइनस के cos x, ठीक है। तो आप कह रहे भैया sin, ठीक है, sin 2x है, sin 2x है, तो sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x प्लस c लग जाएगा, क्योंकि sin का होता है cos लेकिन माइनस में, तो माइनस cos हो गया। ये फार्मूला था sin का cos हो जाएगा, जो x है उसकी जगह 2x है तो 2x में प्लस c। लेकिन मैंने बताया था कि x के साथ जो गिनती वाला हो वो बट्टे में लिखो। देखो अब एक्सरसाइज पे आ गए, बस टेंशन नहीं लेने का यार, एक एक क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। आप देखो sin x का cos x हो गया 2x था, लेकिन जो x के साथ हो गिनती वाला x का 2 है तो बट्टे में 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन फिनिश, एक लाइन में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए cos 3x, cos 3x, cos 3x का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x dx। देखो इसको t मानकर भी लगा सकते हैं, अगर हम इसको t मान लें तब भी लग जाएगा, लेकिन बिना t को सपोज करें लगाने की कोशिश करते हैं। देखो cos x है, cos x का फार्मूला बताया, cos x का होता है sin x, तो लिख दो cos x का sin x, और x की जगह कितना है 3x, और आंसर आ गया तो लास्ट में c लगा देंगे। लेकिन x के साथ कितना है 3, जो x के साथ हो वही नीचे लिखो, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड का क्वेश्चन है, आसान है। चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भाई आसान क्वेश्चन है। देखो अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता होते तो शायद ये ना समझ में आते, ये फार्मूले ना आते तो शायद ये क्वेश्चन समझ में ना आते। कहते हैं ना कि बीन बजानी नहीं आती तो सांप नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल सेम भैया, ये डायलॉग मार दिया, ठीक है। बीन बजानी नहीं आती तो सांप नहीं पकड़ सकते, ऐसे फार्मूले नहीं आते तो सवाल नहीं लगा सकते आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दे रखा है समाकलन करना है e की पावर 2x का, e की पावर 2x का समाकलन क्या कर रहा है समाकलन। तो भाई समाकलन चिन्ह को लगा दे, लगा दिया। इसमें क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो dx लिख दो। अब कह रहे भैया e की पावर 2x वाला कौन सा फार्मूला है, देखो लिखा ना अभी e की पावर x, अगर e की पावर कुछ भी आ जाए x, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, तो उसको जैसे का तैसा यानी एज इट इज लिख देना। e की पावर x है तो उसका e की पावर x ही होता है, प्लस c भी लगा देते हैं, समझे। e की पावर x है तो e की पावर x ही समाकलन आएगा, मतलब जो भी हो वही, e की पावर x है तो e की पावर x सेम का सेम। अब देखो यहाँ e की पावर 2x है तो e की पावर 2x आ जाएगा आंसर। जब वहां था e की पावर x तो e की पावर x आ गया था, यहाँ e की पावर 2x तो e की पावर 2x आ गया, e की पावर 2x लग गया, बस प्लस c लगा दे। लेकिन एक चीज दिख रही ना कि x के साथ कितना है 2, x के साथ जो होता वो बट्टे में आ जाता, तो x के साथ 2 है तो वो बट्टे में आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं समझ में आया, आसान है ना। e की पावर x था तो e की पावर x, जब e की पावर 2x है तो e की पावर 2x आएगा, और x के साथ 2 है तो बट्टे में आ जाएगा, प्लस c लगा दिया, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यानी नीचे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है ax प्लस b का होल स्क्वायर, उसका समाकलन करना है तो समाकलन चिन्ह लगाओ, x की dx लगाओ, x की जगह dx लगाओ। अब देखो हमने एक फार्मूला बताया था, अभी यहां देखो तो नहीं लिखा कि यहां जो बताया था दिख रहा है x की पावर n, यहां बताया था x की पावर n dx, तो जो x की घात जो होती है उसमें जुड़ जाता है, तो x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c, मतलब जो x की घात जितनी होती है उसमें जुड़ जाता है। x की घात n थी तो जोड़ दिया, और जो ऊपर होता है वही नीचे प्लस c लगा देते हैं। तो यहां देखो ax प्लस b है तो समझ लो ये x है, चेक ना देखो है, तो ये समझ लो ये x की पावर n है,
ये x की पावर n है, तो ये हो जाता है ax प्लस b। घात जो होती है ना उसमें एक जोड़ देते हैं, या समझ लो x है उसकी घात दो, तो 2 प्लस 1 और वही नीचे आ जाता है 2 प्लस 1 और प्लस c लगा। लेकिन याद रखें एक चीज तो भी बताई थी कि x के साथ जो होता है उसे बटे में लिख देते हैं। अब देखो यहाँ x दिख रहा है, यहाँ तो x है, यहाँ x है, x के साथ कितना है a, तो उसको कहां लिख देते हैं बटे में, तो a को बटे में लिख दिया, a को कहां लिख दिया बटे में। आप सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो। अब ये क्वेश्चन को इनको रफ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, सारे फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब इससे ज्यादा कोई भी फार्मूला इस एक्सरसाइज में क्या 7.1 7.2 7.3 तक कोई भी इससे ज्यादा फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे। बाकी होंगे तो हर एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में जो फार्मूले होते हैं वो सारे देख लिए जाएंगे। अब देखो सॉल्व करो इसको, देखो ये आ जाएगा अपना ax प्लस b, ax प्लस b घात हो जाएगी 2 1 3 घात हो जाएगी, बटे में कितना है 2 1 3 हो जाएगा, और बटे में कितना लिखा है a और प्लस c बराबर 1 2 3 से क्या दिख जाए ना बटे में, तो नीचे वाली को ऊपर शिफ्ट कर देना, तो a आ जाएगा ऊपर, a कहां आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा a और ऊपर आ जाएगा ax प्लस b और उसकी पावर 3, और ये ऊपर चला गया, a ऊपर चला गया, बचा गया 3 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हो रहा है, यहां से ये फोर्थ क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो सारे क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट करते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही है, मेन चीज होती है कांसेप्ट है, तो आपको कांसेप्ट आते हैं तो हर क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, है ना। बस बात है मेहनत की। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो भाई आप मैथमेटिक्स के ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएंगे, बट आपको मेहनत की जरूरत है और खुद से सॉल्व जरूर करें क्वेश्चन। हमारे सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, हमने सॉल्व कर दिया, आपको प्रोवाइड करवा दिया वीडियो, आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3, इसका क्या करना है समाकलन, तो देखो भैया समाकलन साइन लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया dx लगा दे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी x दिख रहा है, यहां पर भी x दिख रहा है। अब वो यहां माइनस लगा तो दो फंक्शन हुए कितने, दो, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे, तो इसको लिख लेंगे, इसको समाकलन साइन लगाना sin 2x लिख लेना और साथ में dx, मतलब अलग अलग करने, एक बार समाकलन लगा के इसको लिख देंगे, साथ में ये dx आ जाएगा, माइनस एक बार फिर समाकलन लगाएंगे और इसको लिख देंगे 4 e की पावर 3x और साथ में आ जाएगा dx, ठीक, अलग अलग करना। अब ये तो फार्मूला बन गया sin x का, sin x का, तो sin x का होता है cos x, लेकिन x नहीं है 2x है तो 2x लिख लो x की जगह, ठीक है। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि x के साथ जो हो वो बटे में आ जाए, यहाँ x के साथ क्या दिख रहा है, x के साथ 2 दिख रहा है, x के साथ 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा, माइनस लगा लो, 4 है तो गिनती वाले का समाकलन बाहर, इसको बाहर निकाल लो, 4 लिख लो, e की पावर x, इसको ऐसे लिख लो e की पावर 3x प्लस dx, मतलब गिनती वाले को बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या e की पावर 3x, तो e की पावर 3x को e की पावर 3x लिखा, dx को dx लिख दिया, नहीं समझ गया। 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन लगाया, e की पावर 3x है तो e की पावर 3x लिख दिया, dx है तो dx लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका तो हो चुका, सिर्फ इसको सोल्व करना, वही आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बचा cos 2x बटे में 2 माइनस 4, अब वो e की पावर 3x, e की पावर 3, अभी देखो फार्मूला लिखा था e की पावर x dx, तो उसका होता है e की पावर x ही होता है, e की पावर x आ जाए तो उसका फार्मूला होता है e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ 4 तो लिख दिया, अब e की पावर 3x है तो e की पावर 3x आ जाएगा, e की पावर x है तो x आ गया, e की पावर 3x है तो 3x आ गया, लेकिन याद रखो यहाँ x नहीं यहाँ 3x है, तो x के साथ कितना है 3, मैंने बताया ना x के साथ जितना ऊपर बटे में कर दो, x के साथ 3 है तो 3 लिख दोगे। अब समाकलन हो चुका तो लास्ट में क्या लगा देंगे c, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट जान लिए, सारे फार्मूले जान लिए,
बस आपको प्रैक्टिस है खुद से करने की। भाई साहब, आप इस वीडियो को देखने के बाद कापी और पेन उठाना और सारे फार्मूले राइट डाउन करना। आपकी जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसमें 7.1 एक्सरसाइज से पहले आपको सारे फार्मूले दे रखे हैं, जितने मैंने फार्मूले लगाए हैं अप्लाई करें वो सब लिखना, राइट डाउन करना और कॉन्सेप्ट को लिखना, उनको लर्न करना और फिर उसके बाद एग्जांपल को सोल्व करना और इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। यू विल डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड द ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। हमारा वादा है कि आपको हम बेहतर बना सके और हमारा देवल कोचिंग क्लासेस आपको अच्छी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कराएगा ताकि आपके एजुकेशन को डेवलप कर सके, आपको अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को समझा सके और इससे ज्यादा कुछ नहीं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, यही चाहते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मीट मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और अगली वीडियो आपको बहुत ही आसान मिलेगी जिसमें सारे क्वेश्चनों को 7.1 के सारे कॉन्सेप्ट और हर चीज समझाएंगे। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।